एक बार की बात है कि एक नगर में एक राजा राज करता था। वह प्रजा के साथ साथ पशु पक्षियों को भी बहुत प्रेम करता था। उसके दरबार में बहुत सारे पशु हुआ करते थे। उन पशुओं में एक बकरा भी था, जो कि बहुत ही हट्टा खट्टा, बलशाली, ताकतवर था। उसमें एक खास तरह की आदत थी। उसको कितना ही भोजन डाल दो, पर उसको दोबारा जैसे ही भोजन डालते थे तो वह दोबारा खाने लग जाता था, अर्थात उसका पेट कभी भरता ही नहीं था। तो राजा के दिमाग में एक बार विचार आया और उसने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि जो भी इस बकरे को ढपाएगा, अर्थात इसका पेट भरेगा, उसको मुंह मांगी इनाम दी जाएगी। तो यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई और सभी के मन में इनाम पाने की चाह थी। लेकिन उस बकरे का पेट कैसे भरा जाए, यह प्रश्न सबके दिमाग में था। बकरों को पालने वाले काफी लोग दरबार में पहुंचे और उन सभी ने कोशिश की बकरे को ढपाने की, पेट भरने की। वे बकरे को अपने घर ले जाकर के भरपूर खाना खिलाते और फिर दरबार में ले जाते तो वह बकरा दोबारा घास खाने लग जाता। तो इस तरह सभी इस शर्त में असफल हो गए। तो उस नगर में एक चतुर अध्यापक हेमराज था, जिसने दिमाग लगाया और वह दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा कि राजा साहब, इस बकरे का पेट मैं भर सकता हूं और इस बकरे को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाओ। तो वह उस बकरे को लेकर के अपने घर आ गया और उसने बकरे के आगे घास डाली। जैसे ही बकरा घास में मुंह मारता तो उसके मुंह पर वह डंडे से मारता, तो बकरा झट से दूर हो जाता। फिर दोबारा घास डालता और फिर बकरा उसमें मुंह मारता, तो फिर उसके मुंह पर वह दोबारा डंडे से मारता। तो यह कार्यक्रम रात भर चलता रहा, जिससे बकरा डर गया और उसमें धारणा बन गई कि मैं जैसे ही घास में मुंह डालूंगा तो मेरे मार पड़ेगी। तो उसके अंदर यह डर बैठ गया और धारणा बन गई कि घास में मुंह मारना ही नहीं है। अब सुबह दूसरे दिन हेमराज उस बकरे को दरबार में ले गया। राजा के सामने दरबार लगा हुआ था। अब जैसे ही राजा ने आदेश दिया, इस बकरे को घास चराई जाए, इसके सामने घास डाली जाए। जैसे ही उसके सामने घास डाली गई तो बकरा उस घास पर मुंह ही नहीं टेक रहा, क्योंकि बकरा के मन में पहले से धारणा बन गई थी। इस तरह से वह राजा एक अध्यापक हेमराज से हार मान गया और उसे मुंह मांगी इनाम दी गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें अध्यापकों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस काम में सभी लोग असफल हो जाते हैं, उस काम को अध्यापक लोग चुटकियों में कर देते हैं। अब इस बात को राजा भी समझ गया, इसलिए आप भी समझ जाओ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।